पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। काफ़ी तकरीबन 25 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब इसमें जो दही सिंध है उसकी क्या पोजीशन है? अमूमन जो लोग हैं वो इंटीरियर सिंध भी कहते हैं। कराची को छोड़ के जो बकाया 2 रीजन्स हैं, हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन, इसमें 4 प्लेयर अभी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट में इन आउट मतलब टीम के साथ हैं। सर फहरिस्त जो हैं वो नुमान अली हैं, दूसरे जो हैं वो शाहनवाज डहानी हैं, जाहिद महमूद हैं और मोहम्मद हसनैन हैं। अब इन चारों में से सिर्फ एक प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो है नुमान अली। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नुमान अली ने जो अभी जो रिसेंटली जो बॉलिंग चलाई है 2 मैचों में, या 2 मैचों में जो उसने आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस दी है, इसी वजह से जो है नुमान अली का नाम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आया। अदरवाइज नुमान अली को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना था। मोहम्मद हसनैन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया, शाहनवाज डहानी को भी नहीं रखा गया, बल्कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। जाहिद महमूद को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। यहाँ पे एक सोचने की बात है, जाहिद महमूद करंटली टेस्ट टीम का हिस्सा है। शाहनवाज डहानी को अभी जो पाकिस्तान ए की तरफ से खेले थे उसमें भी उसने बहुत ही जो शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ए के साथ हैं, और उनका भी जो अपकमिंग टूर में उनका भी नाम है। शाहनवाज डहानी का भी जो पाकिस्तान के नेक्स्ट टूर है उसमें भी शाहनवाज डहानी का नाम है। मोहम्मद हसनैन का भी नेक्स्ट टूर में नाम है। तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का क्या जवाब बनता है, क्या मतलब क्राइटेरिया बनता है? इसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो टीम से ड्रॉप हैं, जो टीम में नहीं है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मिसाल के तौर पे काफ़ी सारे प्लेयर अभी देखें, फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में अगर आते हैं तो आमिर जमाल को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, खुर्रम शहजाद को भी मिला है, मीर हमजा को भी मिला है, अब्बास आफरीदी को भी मिला है, मोहम्मद अली को भी मिला है, वसीम जूनियर को भी मिला है। तमाम फास्ट बॉलर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तब वो असांजे सिंधी में हमारे एक कहानी है कि भरी बेड़ी में वाणियूं करो, तो आगे इनको शाहनवाज डहानी और हसनैन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने में क्या तकलीफ हो रही थी? मुझे समझ नहीं आता कि हम जो बार ये बात करते हैं कि यार ये कमज़ोर रीजन्स हैं, हैदराबाद, लाड़काना, यहाँ पे एक एहसास कमतरी का शिकार हैं प्लेयर। वो कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते। जब प्लेयर इस लेवल पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इस लेवल पे प्लेयर्स जो है अभी टीम के साथ हैं, टीम के साथ होने के बाद भी अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए तो इसका कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या जवाब है। ऐसे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जो टीम के साथ अभी नहीं है, और नुमान अली के साथ लगा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मशरूत है फिटनेस के साथ। यार ये जो फिटनेस की बात आप नुमान अली के साथ लगाते हैं, नुमान अली को आपने तेज भागा के करना क्या है? या नुमान अली को आपने इतना नौजवान करके भाई उसका काम है स्पिन करके आउट करना, वो आपको करके दे रहा है। आपको आउट करने से मतलब है क्या? आपने एथलीट चाहिए तो जाए फिर वो एथलीट को ही पकड़ लें। एथलीट जो अगर आपको भगाना है तो आपको परफॉर्मेंस मिल रही वो नजर नहीं आ रही। कहने की बात ये है कि आखिर कोई ना कोई तो मसला होगा इन रीजन्स के साथ, जो हम कहते हैं दही सिंध के साथ, कि भाई अच्छे भले जो प्लेयर हैं टीम के साथ खेल रहे हैं, ना जाहिद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, ना हसनैन को रखा गया है, ना डहानी को रखा गया है। चलो हम कहेंगे भाई जाहिद महमूद को ऐसा प्लेयर है कि भाई उसको आप कहेंगे वो काफ़ी सीनियर है, उसका फ्यूचर नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि अभी उसने इतना हालांकि उसको मौके नहीं मिले। आप सबके सामने है कि नुमान अली और साजिद अली बॉलिंग पे आ रहे थे, किसी और को बॉल दे ही नहीं रहे थे। जब आते थे बॉलिंग करते थे, अगर कोई दूसरा बॉलर आए भी, जाहिद को भी अगर बॉल मिला तो उसने एक आउट किया, मेन विकेट ली। लेकिन जब कंटिन्यू बंदा करता है तो फिर ऐसा होता है एकदम से 2-3 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर आप भी उसी लाइन में आ जाते हैं। वो मौका जाहिद को मिला ही नहीं। तो जाहिद जब एक टीम के साथ है, करंटली खेल रहा है, तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का क्या तुक बनता है? यहाँ हसनैन जिसने अभी इतना जबरदस्त कमबैक किया, चैंपियंस कप में बेस्ट बॉलर, उसके अलावा जो दूसरा टूर्नामेंट जो प्रेसिडेंट कप उसमें बेस्ट बॉलर, उसके बाद कमबैक कर रहा पाकिस्तान की टीम में, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। शाहनवाज डहानी जो अभी रिसेंटली आपके पाकिस्तान ए टीम के साथ है, वहां पे उसने 5 आउट किए एक इनिंग में, शानदार फॉर्म में,
उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो हम क्या कहें फिर? वही कहेंगे भाई ये कमज़ोर रीजन्स हैं, या हम ये कहेंगे यार जो हमारे दही सिंध के प्लेयर्स हैं उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ूंगा ख़ास तौर पे लाड़काना रीजन की जो मैनेजमेंट है, जो लाड़काना रीजन के जो भी वहाँ पे हैं, जो लाला तनवीर साहब हैं, उनके साथ जो भी लोग मुलायका हैं कि भाई शाहनवाज डहाणी और जाहिद महमूद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना आपके रीजन की कामयाबी होती है अगर आपके 2 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता। अगर इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो इसकी क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जस्टिफिकेशन है? क्या आपको बताया गया है कि इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि दोनों, अगर जो लिस्ट है आपके पास उसमें किसी को भी तो नहीं छोड़ा, जो टीम में उनको भी रखा गया है, जो टीम में नहीं उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो आखिर फिर इन्होंने क्या कसूर किया? टीम के साथ जाहिद महमूद है, यहाँ पे शादाब खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आखिर इसमें इन्होंने क्या कसूर किया है? या अबरार का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर जाहिद ने क्या कसूर किया है? या हसनैन जो यंग बॉलर्स जितने भी आपके हैं सबके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर हसनैन ने सिर्फ क्या कसूर किया या डहाणी ने क्या कसूर किया? तो फिर हम आखिर में कहने में मजबूर हो जाते हैं भाई दही सिंध के प्लेयर्स की मालिकी नहीं है और कमज़ोर रीजन से इनका ताल्लुक है। और हमारे यहाँ तो सिंधी तो वैसे ही कहते हैं कि सिंधी रांदे में मौको कौन मिला दो, तो बात तो वही आ जाती है कि यार आखिर ये कब तक नाइंसाफ़ी चलती रहेंगी? ये तीनों प्लेयर डिज़र्व करते थे कि तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। आप क्या समझते हैं कि तीनों प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे? इसके हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नोमान अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे और अपनी शानदार परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत मुबारक हो। चले, शुक्र है कि नोमान अली को, अच्छा उसके पीछे भी फिटनेस का वो लगा दिया है फजूल किस्म का, मतलब आप अगर नोमान अली फिट हो जाए तो आउट ना करे तो उसको आप वैसे ही बाहर कर देंगे। उसका काम है आउट करना, आउट करके देर आप उसको खिलाएं। इतना तो फिट है कि वो स्कोर भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, लंबे स्पेल भी कर रहा है, तो और क्या फिटनेस होती है? यही तो फिटनेस है। चलें जी, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।